मेरा नाम अमित है। कनेक्टिंग ड्रीम फाउंडेशन ये संस्था है जो कि यूथ लीडरशिप पे काम करती है। जो युवाओं को खाली भारत में नहीं, भारत के गाँव में नहीं, पर 23 देशों के युवाओं के साथ काम कर रही है और उनको वो स्किल्स दे रही हैं कि वो अपने कम्युनिटी के, अपने रीजन की जो समस्याएं हैं उनको अच्छे से समझ सकें और उनका सस्टेनेबल सोल्यूशन निकाल सकें, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाल सकें और लोगों की मदद कर सकें। तो ये हमारी काफ़ी 10 साल से संस्था चल रही है। तो अभी तक हम 13.5 लाख लोगों की मदद कर चुके हैं अभी तक, और हम 10 मिलियन लोगों की मदद करना चाहते हैं 2025 तक, और अब तक 15,000 से ज़्यादा युवाओं को हम ट्रेन कर चुके हैं इसके थ्रू। आज जो कार्यक्रम है उसमें कितने राज्यों से बच्चे आए हुए हैं? तो अभी आज जो कार्यक्रम है उसमें 13 राज्य के बच्चे हैं हमारे साथ, 24 गाँव के बच्चे हैं अलग अलग, और 17 जिलों से बच्चे आए हुए हैं अलग अलग जगहों से। और ये सारे गांव के बच्चे हैं, यूथ हैं, युवा हैं, और एक गांव की समस्याओं को समझकर उनको सॉल्व करना चाहते हैं, अपने गांव को डेवलप करना चाहते हैं, और हम उन्हीं को उसी में मदद कर रहे हैं। तो सर आप कुछ आज का कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन ने दिल्ली के गांधी दर्शन के हॉल में एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत में गांधीवादी दर्शन को साकार करने के लिए युवा चेंज मेकर्स को सशक्त बनाना है। चेंज मेकर फॉर ग्राम स्वराज ऐसा कार्यक्रम है जिसे महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज दर्शन के तर्ज पर पूरे ग्रामीण भारत के 13 से 20 साल के ग्रामीण चेंज मेकर्स को प्रशिक्षण और समर्थन देने के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से चेंज मेकर्स को ग्रामीण स्तर पर परिवर्तन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम के देश से 13 राज्यों के दूर दराज गाँवों से आए बच्चों ने काफ़ी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कनेक्टिव ड्रीम फाउंडेशन के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमित टूटेजा ने इस अवसर पर बताया कि यह संस्था भारत ही नहीं, अन्य कई देशों के युवाओं के साथ मिलकर भी कार्य कर रही है। संस्था का उद्देश्य 10 मिलियन युवाओं को ट्रेंड करने का है। अमित टूटेजा ने बताया कि 24 गाँवों में बच्चे आए हुए हैं जो अपनी गाँवों की समस्याओं को लेकर उनके साथ काम करना चाहते हैं। इस अवसर पर गांधी दर्शन समिति के चेयरमैन और फॉर्मल यूनियन मिनिस्टर विजय गोयल ने बच्चों से बात करते हुए बताया कि आप जो दूसरों से करवाना चाहते हो उसका सबसे पहले खुद अनुसरण करें, जैसा कि गांधी जी किया करते थे, तथा कोई भी काम करने से पहले हमेशा पॉजिटिव रहो और आपके आसपास वालों को मोटिवेट करो। इस अवसर पर अरविंद मुखर्जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रेम सागर टूटेजा, कमलकांत, सिमी मिश्रा, सुनीता मुखर्जी तथा अन्य CDF की टीम मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 2022 को हुई थी। ये ग्राम स्वराज के तर्ज पर अपने सभी गांव आत्मनिर्भर बने और वहां पर किसी प्रकार की समस्या के लिए बाहर न जाकर उसका समाधान वहीं किया जा सके, यह उसका उद्देश्य है। युवा आज भाग ले रहे हैं, मुझे बताया गया है करीब 30 से 40 लोग इस प्रशिक्षण में हैं, है ना? और ये 13 राज्यों से आए हैं। तो इनका सिलेक्शन कैसे हुआ है? इनका सिलेक्शन से जैसे हम लोग कुछ NGOs के थ्रू जो अपने ज़िले में और भी जो संस्थाएं हैं, किसी कॉलेज के थ्रू, उनके थ्रू हम इनके एप्लीकेशन नॉमिनेशंस लेते हैं और उनसे चर्चा करके, बात करके, वो क्योंकि किसी न किसी जो है ग्राम जो सुधार की एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग हैं और जिनको इच्छा है ऐसा कुछ करने की, उनको हम सेलेक्ट करते हैं। ये 2-3 लेवल पर। तो यहाँ से अपनी अपनी स्टेट बोलते जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट। महाराष्ट्र, ललितपुर यूपी, जोर से बोलो। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सोनीपत की हरियाणा। अच्छा। बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, बिहार। ये जो बच्चे हैं, ये कौन सी क्लास से हो बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? ग्रेजुएशन में हैं? ग्रेजुएशन। कॉलेज के स्टूडेंट। सब मुझे पहला कॉल आया था ना,
तब मुझे पूछा गया था कि मेरा नाम, मैं ये फॉलोशिप क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ और इस फॉलोशिप के माध्यम से मैं अपने गांव में क्या परिवर्तन लाना चाहती हूँ। तो ये पहले कॉल में फिर मुझे पूछा गया था कि मेरे लिए स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो मैंने बताया था जिम्मेदारी और जागरूकता की इंद्रियों का संगम, अपनी इच्छा से कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति का किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न हो। मुझे दूसरा सवाल पूछा गया था कि भविष्य में देश के लिए आपकी क्या उम्मीद है। मुझे पहली ट्रेनिंग में मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस पूछी गई थी। मैंने मेरी स्ट्रेंथ बताई पब्लिक स्पीच, मैं पब्लिक में स्पीच दे सकती हूँ, और ड्राइंग। और सर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बार ऐसा होता है, कुछ बातें हम लोगों को बोलकर नहीं बता सकते, पर वही ड्राइंग लोगों को बिना बोले बहुत कुछ बता देती है, बिना बोले बहुत। और मैंने मेरी वीकनेस बताई थी ज्यादा बोलना, मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ। बैठिए आप। दूसरा कोई बताओ, कोई भी बच्चा बताओ अभी। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमने पहले तो हमने चेंज मेकर क्या होते हैं और हम अपने गांव में कैसे बदलाव ला सकते हैं, ये सब सीखा था। हमें टीम मेकिंग कैसे करनी है, हमें अपने गांव में टीम वर्क कैसा करना है, टीम के साथ मिलकर सर्वे कैसे भरने हैं और सर्वे कैसे करने हैं, ये सब सीखा है अभी तक। बदलाव लाना करता है तो हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ती है, तभी तो हम वो बदलाव ला सकते हैं। उसकी जिम्मेदारी क्या है, और हमको इस ट्रेनिंग के माध्यम में हम जब हमारे गांव में गए और हमारे गांव के जो हमने नक्काशी के माध्यम से हमने जो जाना, तो हमारे गांव में वो था, वो हमको वो हम नहीं था। और जो आपका कौन सा गांव है? मेरा गांव पंडारे, महाराष्ट्र से बारामती तालुका में पंडारे गांव। आपका खुद का गांव है या किसी गांव में गई थी आप? नहीं, मेरा खुद का ही गांव। खुद का गांव। सबसे बड़ा इस कार्यक्रम का आपको लाभ क्या है? ये जो कार्यक्रम है ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। जैसे वो ज्यादा बोलने वाली लड़की सबसे पहले जो बोली थी, उसने बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े विश्वास के साथ अपनी बात रखी। ये जो आप लोगों की एज है ना, यही एज है सबसे अच्छी, जिसके अंदर आपके अंदर एक सीखने का जज्बा होता है। जो आप लोग हैं वो कुम्हार की गीली मिट्टी के समान होते हैं, जिनको जैसे कोई मोल्ड कर देगा वो वैसे मोल्ड हो जाएंगे। तो आप समझो, आपकी एज में मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में था। नाम सुना है कॉलेज का? मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में था। हम एनसीसी में थे, हम एनएसएस के अंदर थे। एनएसएस जानते हो क्या होता है? क्या? नेशनल सर्विस स्कीम। वही जैसे आप लोग भी नेशनल सर्विस स्कीम की तरह काम कर रहे हैं ना। तो काम करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। क्योंकि पहले हम समझते थे गांव में शांति है, अब इतनी शांति नहीं है। गांव में झगड़े भी बहुत हैं, आप ये समझिए। और गांव में लोगों को समझाना भी जल्दी से आसान नहीं है। तो इसलिए जब आप स्टेबल होके काम करूंगा या करूंगी, नहीं तो कुछ दिनों के बाद कई बार हम लोगों को लगता है जो में हम काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, जो हम काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। गांधी जी से जो सबसे सीखने की जरूरत यही थी कि गांधी जी जो कहते थे वो करते थे। गांधी जी और दूसरे नेताओं में सबसे बड़ा फर्क ये था, इसलिए गांधी जी के ऊपर लोगों का विश्वास जमा। आप ऐसी है, यही उम्र मेहनत करने की है, यही कैरियर बनाने की है और यही मस्ती करने की है। तो जो लोग बैलेंस बना लेंगे अपनी लाइफ के अंदर वो एंजॉय करेंगे, और जो बैलेंस नहीं बनाएंगे वो फिर लाइफ के अंदर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको एक अच्छा अवसर मिला है जिसके अंदर आपको कई तरह के स्किल्स सिखाए जाएंगे। आगे सबसे बड़ा है आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दूसरा मेहनत होनी चाहिए, और तीसरा आपको इश्यूज की डेप्थ में जाना चाहिए। इसके लिए एक जरूरी चीज ये है
कि आप समाचार पत्रों को नियमित रूप से पढ़ें, जिससे कि आपको इस बात की नॉलेज लगातार रहेगी कि देश में, समाज में, मेरे गांव में क्या हो रहा है। कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन का ये कार्यक्रम है, जिसमें वो विभिन्न राज्यों के बच्चों को गांवों के साथ जोड़ रहे हैं, गांवों की जो समस्याएं हैं और उनके लिए, और साथ में उनमें एक आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, वे बोल सकें, बात कर सकें, अपने देश की समस्याओं को पता कर सकें, उनके हल ढूंढ सकें और आपस में संवाद कर सकें। थैंक यू। जिस चीज़ों को मैं सोचता था, अगर उसको मैं नहीं पहले करूँगा तो मैं दूसरे लोगों को अनकरेज कैसे करूँगा। ये काम हमको सिखाएं, और समाज सेवा भी ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ उसका लाभ हो। कई बार समय निकाला और यहाँ पर आए और हमें परमिशन दी कि यहाँ पर हम कैंप ऑर्गेनाइज कर सके। तो सर यही कह रहा हूँ कि ये इस जगह से ही इस पूरे प्रोग्राम की परिकल्पना हुई थी। तो ये बाहर जो आपका पहला इमेज है यहाँ पर, जो पूरा गांधी जी का उन्होंने पूरा बताया स्वराज्य का, उसी का हमारा टाइटल इमेज से ही पूरा प्रोग्राम बना है और हम उसी को आगे लेके जाएंगे। और आपने जो आज बताया सब बच्चों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक पहल हम कर रहे हैं अभी यहाँ कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन पे, जैसे कि एक रेवोल्यूशन हम लाना चाहते हैं एक बड़ी सतह पे। सो हमारा जो कंसेंसस है वो ग्लोबल कंसेंसस है। सो जैसे कि हम अभी काम इंडिया में ही नहीं कर रहे, हमारा एक ग्लोबल विजन है, हम लाइक 23 कंट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं। तो ये जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि हर किसी गाँव में, हर किसी शहर में जो यंग जनरेशन, जो हमारा यूथ है, वो कल्पना करता है कि रेवोल्यूशन लाए, ट्रांसफॉर्मेशन लाए सोसाइटी में, बट उनके पास एवेन्यूज़ नहीं है। तो हम कोशिश यहाँ कर रहे हैं कि उनको एक पॉसिबल सपोर्ट दें हम, ताकि वो जो उनका ड्रीम है, जो वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में, वो पॉसिबल हो। हमारा ये कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन में हमारा ये मानना है कि अगर भारत को जो विकासशील देश से हम विकसित देश में बनाना चाहते हैं, तो युवा एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। और इसीलिए हम लोग फोकस करते हैं युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए। गांव से भी जुड़े बच्चे हैं और हमारे कई प्रोग्राम हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स भी हैं, हमारे जो इंडिविजुअल्स प्रोग्राम्स भी हैं। तो ये हमारा जो गांव के बच्चों से जुड़ा प्रोग्राम है, जो गांव में छोटी छोटी एक्टिविटी करके सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनको चेंज मेकिंग स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि वो चेंज मेकर बन करके आएँ और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। तो सर चेंज मेकिंग किस तरह से करते हैं आप लोग? चेंज मेकिंग में सबसे पहले वो अपनी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ समस्याएं हैं क्या, कलेक्ट करते हैं वहाँ पे। कलेक्ट करने के बाद में फिर उस पर क्या क्या संभव सॉल्यूशंस कौन से हैं और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या है, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा करने से ताकि उसमें परिवर्तन आ पाए। और इस तरह से CDF जो है हर क्षेत्र में काम कर रहा है। इवन दिल्ली में जितने भी कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज में चैप्टर बने हुए हैं, और वहाँ के कॉलेज के बच्चे अपने अपने एरिया में, जो भी दिल्ली में भी या जहाँ पर भी जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, और वो चैप्टर्स काम कर रहे हैं। कुछ शहरों में भी ये प्रोग्राम चल रहा है जहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है इसी तरह की, कि गाँवों का भी चल रहा है। ऐसे ही ग्लोबल चेंज मेकिंग भी है, इसमें वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस तरह का उनका प्रोग्राम चल रहा है। तो सर आपसे यहाँ जुड़ने के लिए संस्थान से लोग कैसे आपको कनेक्ट करें? तो वो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, connecting-dreams.org, और उस वेबसाइट पे जाकर ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर कर सकते हैं, और उस तरीके से हमारे से जुड़ सकते हैं। तो संस्थान के साथ कौन कौन जुड़ सकता है, जैसे ये स्टूडेंट्स ही या और कोई भी? हमारे संस्थान के साथ हम युवाओं के साथ भी काम करते हैं, कॉलेज के बच्चों के साथ भी काम करते हैं, गांव के बच्चों के साथ भी काम करते हैं। स्टूडेंट्स के अलावा कॉर्पोरेट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, NGOs भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी हमारे साथ काम कर सकते हैं। और समाज का कोई भी व्यक्ति जो अपने समाज में अपने कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, वो हमारे साथ जुड़ के साथ में काम कर सकता है। तो ये जो कार्यक्रम आज जो है वो आए दिन कितने दिन पे ये करते हैं? नहीं, तो ये जो कार्यक्रम है ये पूरा 6 महीने का कार्यक्रम है, जिस पे ट्रेनिंग होती है। तो हर 6 महीने में हम नया बैच आइडेंटिफाई करते हैं जो स्पेसिफिकली गांव के साथ काम करता है। तो ये कार्यक्रम जो है वो ग्राम स्वराज्य कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ अशोका इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक संस्था ने साथ में कंसेप्चुलाइज किया था, और वो इसको रेगुलरली सपोर्ट करते हैं इस पूरे प्रोग्राम को। और इसके अंदर हम हर साल अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 चेंज मेकर्स आइडेंटिफाई करते हैं पूरे इंडिया से, पूरे भारत से, अलग अलग गाँव से, जो कि वो युवा हैं जो कि पढ़ाई भी कर रहे हैं पर साथ में अपने गाँव में बदलाव भी लाना चाहते हैं। तो उन लोगों को हम अलग अलग सोर्सेज से कनेक्ट करते हैं, उनकी एप्लीकेशंस बुलाते हैं। जैसे इस वाले पर्टिकुलर कोहॉर्ट में, जिसमें भी आपने ऑलमोस्ट 25 लोग जो इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
इसके लिए 250 से 300 लोगों ने अप्लाई किया था। उसमें से उनके इंटरव्यूज़ हुए, काफ़ी राउंड के, और सिलेक्शन हुई, और उसमें से 25 लोगों को सिलेक्ट किया गया, जो कि अभी इस प्रोग्राम में 6 महीने तक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट अभी करेंगे। तो काफ़ी बच्चे आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो ये कितने बच्चे होंगे अभी? ये अभी 40 बच्चे हैं ये, 40। हाँ, तो ये 25 बच्चे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं, पर साथ में अपने टीम मेंबर्स भी लेके आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गांव में टीम्स भी फॉर्म करी हैं जो इनके साथ देंगे। तो हमने हर गांव से 1 से 2 लोगों को बुलाया है, ताकि वो साथ में मिलकर उस पूरा बदलाव का प्लान बना सकें और आगे जाकर अपने गांव में उस समस्या को सुलझा सकें। आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग कौन से राज्य से आए हो? मैं हरियाणा से। हरियाणा से आए हो। हाँ जी। तो ये कनेक्टिव ड्रीम के साथ जुड़ने के लिए कैसे ख्याल आया, किस तरह से जुड़े, आपको कैसे पता चला? मैं अभी भी एक NGO जिसका नाम ब्रेक थ्रू है उसके साथ अभी काम करता हूँ, और उन्होंने हमारा एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उन्होंने मैसेज डाला हुआ था, और जिसके थ्रू मैं इस कनेक्टिंग ड्रीम फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आपको कैसे ख्याल है, आप कहाँ से आए हो? मैंने भी पहले सोशल वर्क किया। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, और मतलब हमारे गांव में शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, और ये फॉर्म मेरे पापा को मिला था, मैंने तो मैंने इसमें सीखा था कि लोगों की समस्या को इकट्ठा करके और उनका जो सोल्यूशन होता है, मतलब कैसे करें, मतलब सोशल वर्क कैसे किया जाए लोगों के। हर्षवर्धन। आपका क्या नाम है? जसप्रीत। हरियाणा से आप आए, आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से। क्या नाम होता है? सुवर्ण के बारे में पता चला, फिर वहाँ पे उसके वेबसाइट वगैरह मिली, तो मैंने एक्सप्लोर किया, तो फिर वहाँ से मैंने रजिस्टर्ड किया। इनका एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ग्राम स्वराज्य फेलोशिप, मैं कोहारेंट फ्री का स्टूडेंट हूँ, तो उस पर फिर मैंने रजिस्टर्ड किया था, और वहाँ से फिर इन्होंने कॉल किया, इंटरव्यू वगैरह के काफ़ी चीज़ें बताया। मैं उस टाइम ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ये सोशल वर्क में इंटरेस्ट लेना, और काम तो कर रहा था, बट ये पता नहीं था कि सोशल वर्क में इस फील्ड में जाना चाहिए, या इस तरह से एक सिनेरियो डेवलप होता है जिससे कि हम सोसाइटी में जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने कॉल पे बताया, फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए, और ये काफ़ी अच्छा, इस तरह से हम इसके साथ जुड़े, और काफ़ी अच्छा लग रहा। अभी जुड़ के आपको बहुत अच्छा लग और रहा। आप अपने साथ कितने लोगों को और जोड़े? अभी हमारी जो कोर टीम है वो 13 लोगों की, और साथ साथ हमने जो इम्प्रूवमेंट सोसाइटी में किया है, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं जिनको हमने चेंज किया, वो 160 पीपल्स हैं। हम लोग बेसिकली एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, जिससे कि लोग स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ शिफ्ट हो सके, जो यूथ वो एम्पावर हो सके। इसके पीछे का जो मोटो था वो हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जहाँ था कि डोंट ट्राई टू बिकम अ जॉब सीकर, ट्राई टू बिकम अ जॉब लीडर। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने ऐसे ऐसे स्किल्स दिए यूथ्स को कि वो खुद का अपना ओन बिजनेस, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली शुरू कर सके, और एक से अपना मतलब खुद का स्टार्ट करके और सेल्फ ये बन सकते हैं। आप कहाँ से? महाराष्ट्र। क्या नाम है? तो यहाँ कलेक्टिव ड्रीम्स से आपको क्या सीखने को मिला? मैम, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जो मैं सीखी हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद की टीम बनाऊंगी, मैं अपने गांव में काम करूँगी, क्योंकि मैं अभी 9th में पढ़ाई करते करते बहुत अच्छा लगता है, और मेरी टीम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीम बनाऊंगी। मेरे टीम में कम मेंबर 6 लोग हैं, पर बहुत अच्छा लगता है। और एक जो मैम ने हमें कौशल बताए चेंज मेकर के, मुझे ऐसा लगा कि उसमें से 2-3 कौशल मेरे में थे कि मैंने कभी खुद को ऑब्जर्व ही नहीं किया था। आपका क्या है? छत्तीसगढ़ से। आप कलेक्टिव ड्रीम से कब से जुड़े हैं? अभी लगभग 3 मंथ हो गए हैं। कैसा लग रहा है जुड़ के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सब कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि हम अपने गांव में रहते हुए कुछ चीज़ें हम नहीं जानते, वो सब चीज़ें हमें जानने के लिए मिल रहा है। लोगों के यहाँ हम सर्वे के लिए जाते हैं, वहाँ पर हमें उनकी समस्याएं, उनकी परेशानी जानने के लिए मिलती है। ये नहीं तो उस व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ करो। डू योर ड्यूटीज हियर ऑन दिस प्लैनेट। ड्यूटीज और प्लैनेट सब समझ तो सभी को आता हो कि हमें अपनी जो कर्तव्य मिले हैं वो करने चाहिए। डू योर ड्यूटीज हियर ऑन दिस प्लैनेट, डू समथिंग टू बी रिमेम्बर्ड, राइट। कुछ ऐसा करो जो लोग याद रखें। हेल्प, केयर एंड सर्व। हेल्प, केयर एंड सर्व, वेट, हेवन इज वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे जो कहने की अभिप्राय ये है कि आप ये काम करो, और आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं कि हेवन है या हेल है, क्योंकि अब हेवन भी आपका इंतजार।
विभिन्न राज्यों से आए हुए बच्चों में राम नरेश उत्तर प्रदेश से, संजय पाल, हर्ष गौतम, अनमोल सिंह बिहार से, आराधना, राजेश, रमेश, सृष्टि, रंजू, माला, कविता, विनीश, अभिषेक दे। हरियाणा से हैं जसवीर, मनीष, फुरकान और छत्तीसगढ़ से आए दलजीत कौर, गोविंद सिंह, सलमान। महाराष्ट्र के अनुष्का, संस्कृति, स्नेहलता से ही सुहास, कीर्ति, साक्षी, क्षितिजा, श्रुति तथा सुवर्णा थे। डायरेक्टर टीम थे अमित टूटेजा, अरविंद मुखर्जी, प्रेम सागर टूटेजा। अन्य सदस्यों में सीमा मिश्रा, सुनीता मुखर्जी और कमलकांत त्रिपाठी भी रहे। ट्रेनर में साक्षी, आर्ची, अनुपमा थे तथा सहयोगी CDF टीम हिमांगी, ख्याली, अंकिता, सुहेल, दिलीप, अमन, सनातन, वर्षी, अपितु, समीर इत्यादि सदस्यों ने भाग लिया। संस्था से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।